वस्त्रम पुरातनम यशे धेनुम च जरतिम तथा कन्याम रजस्वलाम यस्तु सा सदा नरकम ब्रजेत। इसके ऊपर मैं कल भी कुछ निवेदन करूंगा। ऋतुमती काल में विवाह के समय पर फिर वह कन्या का दान किस प्रकार से हो, कैसे हो? फिर कन्यादान करने वाला स्वर्ग में सदा रहता है। जो कन्यादान किया है स्वर्ग में रहता है। तुमको बहुत क्या कहूं, ग्रंथाकार कहते हैं, संक्षेप में बतलाता हूं। जितना भी हीरे का दान है, धरती का दान है, उससे जितना भी पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना ज्यादा फल कन्यादान करने वाले लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक 100 गुना, 100 गुना लिखा ना। हीरका चित कन्याया नाम फलम स्वा शताधिकम। हीरे के दान से, धरती के दान से जो फल प्राप्त होता है, कन्यादान से 100 गुना फल और ज्यादा प्राप्त हो जाता है। इसलिए धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को अपने हाथों से कन्यादान करके ही धरती छोड़नी चाहिए। जिनको संतान का अभाव है, संतान नहीं है, वह किसी की बेटी को गोद रूप ले सकते हैं। उसके कन्यादान का वही पुण्य मिलता है, उसके लालन पालन का और पेट से जन्म लेने वाले बच्चों से और 10 गुना ज्यादा फल मिलता है उसमें। तो बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं वे लोग जो बेटी की इच्छा रखते हैं। बेटों को तो बहुत गोद ले लेते हैं, कोई बेटी को गोद ले। कन्या की भारी महिमा है। बेटी बेटी नहीं है, देवरानी की, जेठानी की, भैया की, बहन की, और कोई जो भी जहाँ जैसे व्यवस्था बन जाए। तो वर्णन है कन्या का पालन करने वाला साधारण नहीं होता। इस मृत्यु लोक में उसको देवता कहा गया। वह दैव तुल्य होता है। कन्यादान कृतुम नास्ति स्वर्गदागमनम पुनः। कन्यादान करने वाले लोग स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग से वो क्षीण नहीं होते। बहुनाकमक तेन संक्षेपेण ब्रह्मीमिते। पुराणाकार कहता है कि ये तो मैंने संक्षेप में बताया है। कन्यादान की महिमा तो सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी महिमा है कन्यादान की। शुभम तत्सकलम कर्म गच्छेद विफलताम ध्वज। कन्या विक्रयणो नास्ति नरका निष्कृत पुनः। धोखे से भी कहीं कन्या का विक्रय, पैसा लेकर के बेटी का कहीं विवाह किया जाए तो उसको कन्या विक्रय कहते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। बड़ी उम्र के पुरुष के लिए अपनी बेटी दे देना इस ग्रंथ में जघन्य अपराध का है। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध। इसलिए मिलान जरूर किया जावे, आयु का फैसला देखा जावे। तो कन्यादान को एक विशेष दान में बोला गया। नरकान निष्कृत। कन्यादान हमारे होने वाले अपराधों की वजह से मिलने वाले नरक से छुटकारा दिला देता है। इतना बड़ा दान है कन्यादान। इसके प्रति पूरी श्रद्धा हो, बेटियों के प्रति पूरी श्रद्धा हो। बेटियों से पामन छुपाया करो, अपराध होता है, पुण्य क्षीण होते हैं। कन्या से ना तो विवाह से पूर्व पाम छुपाए जाते, ना विवाह के बाद में। साधु भी उसी बेटी से चरण छुपा सकता है जिसको उसने दीक्षा दी है। नहीं तो अविवाहित कुंवारी कन्या से पाम छुपाने का अधिकारी महात्मा भी नहीं है। कन्या अति वंदनीय है, बहुत पूजनीय है। इसको पालने से, कन्यादान करने से परमात्मा भी घर का आके बेटा बन जाए तो भी संशय मत मानना। हाँ, ईश्वर किसी न किसी रूप से घर में चल करके आ जावे तो उसको संशय में ना लेना। जो विशेष दानों का वर्णन किया गया है उसमें कन्यादान का नाम आता है। सचांडाल इवज्ञेह सर्वधर्म बहिष्कृत कन्या विक्रियण पुंसो मुखम पश्येन शास्त्रवित्। इसमें वर्णन है कि जिस व्यक्ति ने कन्या को बेचा है उस व्यक्ति का मुख देखने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं।
ऐसा ग्रंथ में लिखा है। पुंसाम मुखम पश्येन शास्त्र, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने कन्या का विक्रय किया, उस व्यक्ति का मुख देखने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। क्षीण क्या, पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बात को बताना लोगों को जिनको जानकारी नहीं है कि कभी भी बेटी का विक्रय न किया जाए, पैसा लेकर के विवाह न किया जाए। इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। आज बस इतना सा ही।